क्या एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे? और क्या हमें कोई काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरह काउंसिल ऑफ डूम भी देखने मिलेगा? अगर एक रीसेंट रिपोर्ट की माने तो एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीपल डूम्स हमें जरूर दिखाई देंगे। और ये बात एक तरह से इतनी सरप्राइजिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पिछले साल के कॉमिक कॉन इवेंट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिटर्न को अनाउंस किया गया था, तब उनके डूम के साथ साथ मल्टीपल डूम्स ऑलरेडी उस स्टेज पे थे। ये सबसे पहली हिंट थी कि हमें डूम के मल्टीपल वर्जन्स दिखेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। अब ये मल्टीपल वर्जन्स या तो डूम के वेरिएंट्स हो सकते हैं या फिर उसके डूम बॉट्स। डूम बॉट्स दरअसल डॉक्टर डूम के आर्सेनल का इंटीग्रल पार्ट है कॉमिक्स में, जिनका प्राइमरी यूज डिप्लोमेटिक फंक्शंस, कॉम्बैट में या फिर किसी ऐसी जगह यूज होता है उनका जहां असली डॉक्टर डूम की जान को खतरा हो। हर डूम बॉट एडवांस्ड एआई और साइनिक शील्डिंग से प्रोग्राम्ड है, जिससे कि उसके सामने वाला पर्सन असली डूम और डूम बॉट के बीच का फर्क ही ना बता पाए। अगर कोई डूम बॉट कभी किसी जंग में पकड़ा जाता है या फिर डिफीट हो जाता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सो दैट डूम की ये टेक्नोलॉजी उसके किसी दुश्मन के हाथ ना लगे। डूम बॉट्स कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुए हैं, जहां कई बार वो डूम की आर्मी बनकर लड़े हैं और इवन उन्होंने डूम की जगह भी ली है जब डूम फिजिकली लाटविरिया को रूल करने की कंडीशन में नहीं था। तो क्या ये डूम बॉट्स एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होंगे? अगर एक तरह से देखा जाए तो उनके अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि डूम को यहाँ टोनी स्टार्क का वेरिएंट बताया गया है और काफी चांसेस है कि टोनी की काफी सारी स्किल्स इस पर्टिकुलर डूम में भी होंगी। आयरन मैन 3 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने आयरन मैन के मल्टीपल ऑटोमेटेड सूट्स को ऑपरेट होते हुए देखा है, जो कि टोनी का सारा काम कर दिया करते थे बिना उसके इंटरवेंशन के। यही सबसे मेजर सिमिलैरिटी है डूम और टोनी के बीच, जो डूम बॉट्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। हालांकि एक और रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में फीमेल डूम्स भी हमें दिखाई देंगी, जिनमें से एक ने पर्पल क्लोक और गोल्डन मास्क पहना होगा और एक ने गोल्डन क्लोक और मास्क पहना होगा। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये फीमेल डूम्स भी एक तरह के डूम बॉट्स ही हो, जिन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम अपने डिप्लोमेटिक फंक्शंस के लिए यूज करेगा, स्पेशली दूसरे यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये फीमेल डूम्स डूम के वेरिएंट्स भी हो सकते हैं जो डूम के लिए काम करते हो। कॉमिक्स में ये वेरिएंट्स पार्लियामेंट ऑफ डूम या काउंसिल ऑफ डूम का हिस्सा थे, जिन्हें अर्थ 616 का डूम लीड करता था। ये पार्लियामेंट तब फॉर्म हुआ था जब 616 यूनिवर्स का डॉक्टर डूम इंटरडिमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स के बेस में जाग उठा। काउंसिल ऑफ रीड्स के ओरिजिन की बात मैंने डिटेल में एक वीडियो में की है, जिसे अगर आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे काउंसिल ऑफ रीड्स ने अलग अलग यूनिवर्सेस के डूम्स को कलेक्ट करके रखा था और उन्हें मेंटली इनएक्टिव बना दिया था। हालांकि एक पॉइंट पर मैड सेलेस्टियल्स इस काउंसिल ऑफ रीड्स के बेस पर हमला करते हैं और ऑलमोस्ट पूरे काउंसिल को खत्म कर देते हैं। इस डिस्ट्रक्शन के बाद अब सिर्फ डॉक्टर डूम के कुछ मेंटली इनएक्टिव वेरिएंट्स रह गए थे इस बेस पर, जिन्हें काउंसिल ऑफ रीड्स ने कैप्चर करके रखा था। जब अर्थ 616 के डूम को खुद के मेंटली इनएक्टिव वेरिएंट्स मिले तो डूम ने इन वेरिएंट्स को आजाद किया और वो खुद इन वेरिएंट्स का लीडर बन गया और उसने इन बचे हुए वेरिएंट्स के ग्रुप का नाम पार्लियामेंट ऑफ डूम रखा। इस ग्रुप का मेन पर्पस 616 यूनिवर्स के डॉक्टर डूम के इंटरेस्ट को सर्व करना था, लार्जली मल्टीवर्स को कंट्रोल और डोमिनेट करने के लिए। अब अगर ये पार्लियामेंट ऑफ डूम एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर हुआ तो इसका पर्पस भी डूम बॉट से कुछ अलग नहीं होगा। मार्वल ऑलरेडी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में काउंसिल ऑफ कैंग्स को दिखाने वाला था, स्पेशली इस काउंसिल को लीड करने वाले कैंग वेरिएंट्स फेरो रामाटट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमॉर्टस को। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना तो क्लियर था कि ये तीनों कैंग वेरिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। और कुछ वक्त पहले इस मूवी के लीक प्लॉट से ये क्लियर भी हो गया था कि एवेंजर्स की टीम 3 हिस्सों में बंटने वाली थी इन 3 कैंग वेरिएंट्स को डिफीट करने के लिए। अब ये सेम फॉर्मूला वो दोबारा डूम के लिए यूज नहीं कर सकते, स्पेशली जब उन्होंने इस काउंसिल को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है एमसीयू में, और ये काउंसिल फिलहाल कैनन भी है। यहाँ मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को सबसे बड़ी मल्टीवर्सल थ्रेट की तरह प्रेजेंट कर रहा है। नेचुरली दूसरे डूम्स का उसे ओवरपावर करना या फिर उसके इक्वल होना इस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम की थ्रेट को काफी कम कर देगा। मार्वल चाहेगा कि डूम भी यहाँ एक थैनोस लेवल फिगर हो जिसे सभी एवेंजर्स मिलकर भी ना हरा पाए। अगर मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम को एक प्राइम डूम की तरह प्रेजेंट करेगा तो इस केस में यहाँ उसके वेरिएंट्स प्रोबेबली उसके फॉलोअर्स की तरह ज्यादा होंगे रादर देन उसके इक्वल। हालांकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डूम के ये फॉलोअर्स खुद ही इतने ताकतवर हो कि ये फिलहाल एग्जिस्ट कर रहे काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी हरा दे। अब ये सीक्वेंस मोस्ट प्रोबेबली ऑफ स्क्रीन ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसे इस काउंसिल ऑफ डूम और खास करके रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के पावर का अंदाजा भी हो जाएगा ऑडियंसेस को। इस काउंसिल को हम चिल्ड्रन ऑफ थैनोस की तरह देख सकते हैं, जो भले ही थैनोस जितना पावरफुल ना हो लेकिन फिर भी वो एवेंजर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थे। और डूम को डेफिनेटली इस पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ डूम्स की जरूरत पड़ेगी एवेंजर्स और एक्समैन को डिफीट करने के लिए, कंसीडरिंग ये दोनों टीम्स उसके लिए एक मेजर ऑब्स्टेकल होने वाली है उसके मिशन को पूरा करने के दौरान। सो लेट्स सी। तो आपके हिसाब से डूम के मल्टीपल वर्जन्स क्या हो सकते हैं, डूम बॉट्स या फिर उसके वेरिएंट्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।